सतगुरु महाराज की जय। पाछला साथमा रामत दिन 11 की दी अक्रूर तेड़ी सिदाबियो जय मथुरा जय मथुरा लीधी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तिहा लगे भेष बाला तनो मुक्त कंसने दीधी रास पाछली रामत लीला जान जो बीजी लीला जान जो बीजी। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा कि हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। वेदवाणी प्रकाश गुजराती प्रकरण नंबर 31 चौपन नंबर 39। पाछल साथ मा रामत। पाछल साथ इज इक्वल टू बेद्रिचाएं। बेद्रिचाएं सखियां जो है वो पाछल साथ, और रामत मतलब उन बेद्रिचाओं ने खेली हुई रामत। अब रामत शब्द से ये ब्रह्मांड शुरू होने की घड़ी 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि के समय में दो रास हुई है। एक ब्रह्मात्माओं के साथ हुई है और एक बेद्रिचाओं के साथ हुई है। उसके बाद कालमाया का शरीर संसार संचालन हुआ और रात्रि सुबह हो गई। और सुबह से लेकर के अब 53 दिन से आप गिनती करिए। 11 वर्ष 52 दिन, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 69 डेज। 11 वर्ष और 69 डेज टोटल। तो इसमें से जो 53 दिन से गिनती करेंगे तो 7 दिन गोकुल में रहे और 4 दिन मथुरा के गए। तो ये शक्ति है। तो दिनों 11 की दी लिखा ना। रास रामत के पश्चात 11 दिन और भी रामत और लीला की। वो कब का है? बोले अक्रूर तेड़ी सिदाबियो। अक्रूर बुलाने आए थे। वो धनुष यज्ञ के लिए मथुरा से कंस ने जो भेजा था अक्रूर को। तो जब गोपियों को पता चला, बेद्रिचाओं को पता चला कि अक्रूर बुलाने आए हैं, तो गोपियां कहती है बेद्रिचा। अब यहाँ पर बहुत भाषा संभाल के प्रयोग करना चाहिए। बिना तारतम तो लमसम में सब गोपियां हो जाती है, लेकिन यहाँ बोलना पड़ेगा गोपियां, मतलब बेद्रिचा गोपियां बोलना पड़ेगा। बेद्रिचा सखियां बोलना पड़ेगा। ब्रह्मात्मा सखियां तो इस बार तंद्रावस्था में परम धाम में ही है। तो बेद्रिचा सखियां है, कहती है अक्रूर को कि अक्रूर तेरा नाम कैसे, किसने अक्रूर रखा? तो महाक्रूर है। हमारे बालाजी को, हमारे मालिक को, हमारा मासुक को तुम लेके जा रहे हो। किसने बोला तुमको अक्रूर? तुम तो क्रूर हो, क्रूर। इस तरह से नाना भांति कहने वाला, रोने वाला, तड़पने वाला मथुरा जाते समय में। तो मथुरा जाते समय घड़ी जो तड़पन है, ये सखियां बेद्रिचा सखियां हैं, ब्रह्मात्मा सखियां नहीं है। तो अक्रूर तेड़ी सिदाबियो बुला करके, सिदाबियो मतलब चले गए। अक्रूर के बुलावा में बुलाने आए तो चले गए। जय मथुरा लीधी, जा करके मथुरा को
लीदी में अब सब कुछ आ गया। मथुरा अपने हाथ में लिया, ऐसा है। अब प्राणनाथ जी की वाणी, इंद्रावती की वाणी आद्यपान तो देख रही है ना। अब ये लीदी में जाना, कंस को उद्धार करना, उग्रसेन को टीका देना, ये सभी बात है। इन्होंने जाकर के मथुरा को लिया। अब बोलते हैं, फिर इसको और बारीकी बोलते हैं 40 नंबर चौपाई में। तिहा लगे भेष बाला तनो, कहाँ लगे? मुक्त कंस ने दीदी तक, कंस को उद्धार किए तब तक। तिहा लगे तब तक, भेष बाला तनो, बाला का भेष मतलब वो जो 11 वर्ष 52 दिन का भेष, और ये गोकुल अंदर का 7 दिन का भेष, और ये कंस उद्धार तक का जो ग्वाल वेश है, ये सब ग्वाल वेश में ही है। उसको ग्वाल वेश को बोलते हैं बाला तनो, भेष बाला ग्वाल वेश में ही है। और मुक्त कंस ने दी दी, कंस को मुक्ति दे दी। शरीर में कंस है, लेकिन अंदर से वो गोलोक धाम के सखा है। इसलिए उनको जो राधा जी के और उनके साथ झगड़ा के कारण मर्तलोक में जा करके राक्षस बनना पड़े करके बोले तो राक्षस का रोल हो गया। अब श्रीदामा ने भी राधा को 100 साल वियोग होना पड़े करके बोले, तो 100 साल वियोग मतलब श्री कृष्ण मथुरा आए, 14 साल तो यही हो जाएगा। अब वहाँ द्वारिका में रहते हैं 100 साल, अब द्वारिका 100 साल में 14 साल कम कर देना, फिर तो जो भी है। मतलब अब यहाँ से अब ये मथुरा आने के पश्चात मुलाकात नहीं होती है किसकी? राधा जी की और श्री कृष्ण की, गोलोक की श्री कृष्ण की। लेकिन जैसे ही उन्होंने कंस उद्धार के पश्चात ग्वाल भेद उतारे, तो भेष के साथ गोलोक की शक्ति जाती है और जा करके वेद ऋचाओं के अंदर प्रवेश हो जाता है, राधा के अंदर प्रवेश हो जाता है वो शक्ति, गोलोक की शक्ति का सारा। इसके बाद क्या हुआ? वो अंदर ही श्री कृष्ण विराजमान हो गए, वो शक्ति अंदर विराजमान हो गया। इसलिए अब उनको खाली तड़पना रहा, लेकिन एकदम हतोत्साही होकर के मरने का नहीं है। उनको अनुभव करना था, अनुभव करवा दिए, लेकिन शरीर छूटने का, अब पूरी आयु मतलब जितना उनका समय था वो समय पूरा करके ही जाएंगे वेद ऋचाएं, वो आनंद लेकर के। लेकिन उनके अंदर जो विराजमान हो गए, जैसे सदगुरु के अंदर, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम बोले राजी ने तो पूरा सदगुरु महाराज को सारा काम प्राणनाथ जी राजी से हुआ। उसी तरह सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को घर भेजे रात्रि, उसके बाद मध्य रात पीछे की दो परियान, उसके बाद जा करके सदगुरु महाराज पूरा अपने दैवत के साथ इंद्रावती अंदर विराजमान हो गए। तो इंद्रावती के अंदर विराजमान होने से अब क्या हुआ? इंद्रावती जीवन में जितना भी तड़पती है, लेकिन अंदर बैठी हुई शक्ति उनको शरीर छूटने नहीं देता है, बेहाल होने नहीं देता है, बेहोश होने नहीं देता है, पूरा होश में रह करके परम धाम में माँ का वह विरह का अनुभव कराते हैं। ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत समझाने के लिए पहले ही दृष्टांत आया शास्त्र में। क्या आया? कि श्री कृष्ण की वो मथुरा वाला जो शक्ति है, गोलोक की शक्ति, वो उतारे वो भेष, जब वो भेष उतारते हैं तो वो शक्ति चली जाती है और वेद ऋचाओं के अंदर प्रवेश हो जाता है। वो संबंधी है तो उधर ही विराजमान हो गए। इसलिए अब वेद ऋचाएं रोती है, तड़पती है गोपियां, लेकिन मरती नहीं है, मतलब शरीर छूटता नहीं है, उनको वो विरह में ही आनंद आता है। तो वो
उनकी विरह का गीत, विरह का जो भजन है वही अब संतों ने, कृष्ण भक्तों ने उसको विरह को देख करके गायन किए। वही संसार में जीव के लिए क्या हो गया, वो एक सिद्धांत बन गया। बहुत बड़ा ज्ञान आया ना, विरह किस तरह से होता है, कृष्ण का वियोग क्या है, इस चीज को अर्थ लग गया। मतलब अब संसार के अन्य भक्तों के लिए ये विरह एक मार्गदर्शन बन गया। वेद ऋचाओं ने जो विरह किया है, लेकिन ब्रह्मात्माओं के लिए जो विरह है, ब्रह्मात्माओं को विरह जो अपनी विरह है, जो प्राण जी महाप्रभु ने 12 चौपाई में प्रेम सेवा में थोड़ा लक्षण रखा, गोकुल लीला में रखे हुए हैं, वो कौन सा है? 11 वर्ष 52 दिन के अंदर जो भी जारे बछड़ा बना पधारे त्यारे रो बनता दिन जाए करके जो आया है, वो ब्रह्मा आत्माओं के लिए अपनी ही कहानी हो, अपनी ही धामधनी के साथ भी रहा है। तो परमधाम से आई ब्रह्मा आत्माएं, ये जो श्री कृष्ण मथुरा आना और ब्रजमंडल गोपियां तड़पना, इसके ये उदाहरण नहीं लेते ब्रह्मात्मा। ब्रह्मात्माओं को अपने ही दृष्टांत है, ब्रह्मात्माओं के लिए अपने लीला स्वयं के दृष्टांत है। राजी महाराज को पता है ब्रह्म सृष्टि को वेद ऋचाओं का और जीव का दृष्टांत दे करके ब्रह्म सृष्टि को क्या जगाना है। जब ब्रह्म सृष्टि जगेगी तो अपने लीला से जगेगी। ब्रह्म सृष्टि को जागने के लिए धनी ने उनके ही दृष्टांत दे रहे, विरह भी उनका ही है, खुशी भी उनकी है। जैसे भगवान राम को जगाने के लिए भगवान ने ही स्वयं राम आने से पहले ही वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखवा है। उसके बाद वशिष्ठ ने राम के उनकी कहानी सुना करके उनको जगाया है। भगवान अपनी कहानी सुन करके जगे हुए हैं गुरु वशिष्ठ द्वारा। मार्कंडे ऋषि जो माया में भूले, मार्कंडे ऋषि को भी धोबिनी होकर के बैठा और शास्त्रों में क्या बोला, स्वयं भगवान भागवत लेके गए और मार्कंडे ऋषि की उनकी कहानी सुनाई वैकुंठ की। अरे वो तो मैं था करके मार्कंडे ऋषि जगे। ये दृष्टांत है, परमधाम से ब्रह्मात्मा अपनी कहानी से जगते हैं, इसलिए उनकी कहानी है। ब्रह्मात्माओं की उनकी लीला है, परमधाम की लीला से वही जगेगी। ब्रज के 11 वर्ष 52 दिन की लीला उनकी वही जगेगी। और रास बचा, रास का भी उनका अक्षर ने अखंड किया हुआ रास उनका, ये उसी से जगेंगे। फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवनी सुन करके ब्रह्मात्मा जगेगी और प्राण जी महाप्रभु की ब्रह्मात्मा जगेगी। इसीलिए शास्त्रों का पहला वाला 2-4 दृष्टांत ले लेना और सिद्धांत पकड़ना। लास्ट में जाकर कंक्लूजन क्या है, शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मा निश्चयम। अब अपने आत्मा को निश्चय करना कि अगर आप दृष्टांत और सिद्धांत को अलग न कर पाए और कहाँ विरह करना था कहाँ विरह करने लगेंगे तो फिर एड्रेस गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज को सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट यहाँ रख करके 445 में आई है। तिहाँ लगे भेष बाला तनो मुक्त कंसने दीदी। तो बाला तनो मतलब ग्वाल भेष वाला। रास पाछली रामत लीला जानज बीजी। तो यहाँ पर प्राण जी ने विवेचनात्मक बात रख दी। क्या? रास पाछली, पाछली रास के पीछे का राम जो है वो लीला जानज बीजी। पाछली रास मतलब रास पाछली रामत, ऐसा करना। पाछली बोले ने तो रास आगली और रास पाछली बोलो। आगली रास बोलेंगे तो ब्रह्म आत्माओं का रास जो अक्षर ने अखंड किया। रास पाछली मतलब वेद ऋचाओं ने खेला हुआ। रामत लीला जानज बीजी, वो दूसरा ही जानना, वो दूसरा ही रास लीला है।
कौन सा है वो? वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास, जिसके लिए चौपाई नंबर 32 में शेर राख्यो ए भाते करके वहां पर शेर आया है, मार्ग करके मैंने कल अर्थ किया था इसमें डिटेल में। दूसरा 29 नंबर चौपाई में जेम राखे से शेर करके आया है, तो वहां भी प्रतिबिंब लीला बोलना पड़ेगा, तो ये एक मार्ग रख दिया है। फिर 36 नंबर चौपाई में रे शेर राखे से सार करके बोला है, बने ब्रह्मांड बचमा शेर राखे जिस छे सार, वहां एक मार्ग रखा हुआ है करके बोला है ना, तो उसको बोलते हैं वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास जो है वो रास पासली रामत, वो पीछे वाले जो रामत है ये लीला जाना जो बीजी, ये दूसरे ही जानना, ये पहला वाला अक्षर ने अखंड किया हुआ ब्रह्मात्मा खेला हुआ रास नहीं है। ये वो ब्रह्म लीला का रास देख करके वेद ऋचाओं ने इच्छा की थी, वो वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास है जो इस ब्रह्मांड में योग माया के ब्रह्मांड द्वारा खेला गया। तो इतना विवेचन करने के बाद अब ये वेद ऋचाओं की रास भी पूरी हो गई और 11 वर्ष 53 दिन भी शुरू हुआ, और 53 दिन से गिनते समय 11 दिन पहुंचाना है गोलोक की लीला, उसमें 7 दिन ब्रज में होता है और 4 दिन यानी कंस उद्धार समय तक 4 दिन का लीला होता है, टोटल 11 होता है। अब ये 11 ये 4 वाला 7 वाला पूरा हो गया, अब ये 4 दिन वाला, जैसे वो मथुरा प्रवेश करते हैं परमात्मा श्री कृष्ण, मथुरा प्रवेश करने के बाद 4 दिन की लीला होती है, और कौन कौन दिन में क्या क्या होती है वो भागवत के प्रसंग से आप सुन लेना, 4 दिन का अलग अलग किस तरह से करते हैं, क्या क्या लीला है। एक दिन शहर घूमते हैं और धोबी का कपड़ा लेते हैं, तो मामा जी का कपड़ा है ये करके बोला था, भांजा पहनेगा करके सब ग्वाल बाल को कंस का कपड़ा पहना दिया, और फिर उसको बड़ा हो गया तो फिर दर्जी के पास गए, दर्जी को माना नहीं, 2 थप्पड़ लगाया होगा, दर्जी ने कपड़ा बना दिया, सब पहन करके एकदम मामा का कपड़ा खुशी के साथ पहने। ये सब अब कहाँ कहाँ लिखा हुआ है राजी जाने, भागवत में लिखा हुआ, लेकिन कथाकार बोलते हैं वो सब चमकाने के लिए, कंस को चमकाने के लिए, क्योंकि थोड़ा दुश्मन थोड़ा पावर में आएगा, थोड़ा चार्ज हुआ तो मजा आता है ना, मरम मरा से थप्पड़ मार के क्या करना है, तो इसे मामा को क्या सब कपड़ा पहने। फिर कुब्जा उधर से आ रही थी, कहाँ जा रहे हो माता जी, कंसा को टीका करने जाए, यहीं पर कंसा का भांजा आया है तो यहीं लगा दो, तो उसको फिर सीधा कर दिया, और ऐसा ऐसा अपनी शक्ति को प्रदर्शन ही करते हुए जा रहे हैं। फिर चाणूर मुष्टि को उड़ा दिए, फिर हाथी को दारा उखाड़ दिया, सब आता है। ये 4 दिन का अंदर, ठीक है। लास्ट में आता है फिर कंस को सब, अब हाथी का दांत भी गया, चाणूर मुष्टि की भी, और कौन बचा, मामा ही तो बचे। तब उनको उतार दिया और 2-3 मुक्का दिए, क्या क्या दिया और कहाँ पहुंचा दिया, है ना। ये तो सब आप टीवी से सब जानते हैं, हमसे भी ज्यादा जानते हैं, हम तो टीवी देखते नहीं, इसलिए ये लीला वहां आप समझ लेना। यहाँ कितना आता है उतना ही बताता हूँ। 14:1 में क्या बोले, टीलू दी उग्रसेन ने, बस टीलू दी उग्रसेन ने, उसके बाद कंस को वध किए। कंस को वध करने के बाद, सूक्ष्म 1-2 बारीकी बातें आपको बता देता हूँ, अपने अपने आप विचार करना। कंस को उद्धार करने के बाद डेड बॉडी तो छोए ना, श्री कृष्ण डेड बॉडी छोए ना, तो डेड बॉडी छोने के बाद तो नहाना पड़ेगा, डेड बॉडी छोने के बाद नहाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात,
वो राजा का डेड बॉडी उठाए बिना उठाने से पहले ही दूसरा राजा घोषित करना पड़ता है। और दूसरा राजा है, कंस ने अपने पिताजी उग्रसेन को जेल में डाला था। उग्रसेन को जेल से निकाल करके टीका दे करके राजा स्थापना करने के बाद ही कंस का लाश उठाना पड़ेगा, है ना। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण कंस को लाश उठाने नहीं आए, लाश उठाने वाले दूसरे बहुत है। तो उन्होंने जैसे उनको कंस को गिराया, उनके मन आदमी को बोलो तुम्हारा राजा ले जाओ, क्या क्या करना है करो। तो अब उसके बाद नहाते हैं श्री कृष्ण, और नहा करके फिर उग्रसेन को राज तिलक देंगे, है ना। तो नहाते समय वस्त्र उतारना पड़ेगा। बस जैसे वस्त्र उतारे उसी समय गौलू की शक्ति भी उतर गई। उनको खाली कंस उद्धार के लिए ही वो शक्ति बचा था ना, इसीलिए उतार्यो वेश कियो स्नान। उस समय में वो शक्ति, गोलू की शक्ति उस कपड़ा में आ जाता है। और नंद बाबा तो साथ में आए थे, अब नंद बाबा को वापस जाना होगा। बाबा अब सारा काम फत्ते हो गए, आप चले जाइए। पक्का भी वहां पर मैंने 4 दिन में आऊंगा करके गोपियों को बोला था। वो राह देख रहे होंगे, आप ये वस्त्र को ले जाइए और उनको बोल दीजिए कि अभी श्री कृष्ण नहीं आ पाएंगे, अब जिम्मेदारी आ गई है, ऐसा ऐसा बोल के कपड़ा भेज दिए। जैसे वहाँ श्री कृष्ण तो नहीं आए, उन्होंने कपड़ा भेजा है, बोले सब गोपियों ने उसको फिर वो कपड़ा को ले करके किसी ने जनेऊ बना के पहने। वैसे कुछ कुछ कर दो ना, क्या है, किसी ने दोपट्टा बनाया होगा, किसी धागा कान में बांधा होगा, जो भी है, लेकिन वो वस्त्र के साथ वो शक्ति श्री कृष्ण के अंदर, गोपियों के अंदर, बेदरिजाओं के अंदर चलेगा। ठीक है। अब उग्रसेन को जो टीका देना है ना, वो गौलों की शक्ति का काम नहीं है। अब ये जब वो शक्ति चली गई ना, अब तो विष्णु स्वरूप हुए ना, अब विष्णु का मैनेजमेंट चलता है यहाँ पर। और विष्णु का है, वो राजा मर गया तो अब दूसरा राजा लगाना पड़ेगा, अब विष्णु मैनेजमेंट करेंगे। इसलिए पहला जो मथुरा में प्रकट हुए थे ना चतुर्भुजी, उसके बाद द्विभुजी वाला था, द्विभुजी का काम पूरा हो गया। अब जो रहा ना पहला चतुर्भुजी, अब वही है। यानी पहले से जो राम अवतार होकर के विष्णु अवतार, मतलब विष्णु 24 अवतार होके आते थे ना, वही विष्णु अवतार चतुर्भुजी हुए, उसको बोलते हैं विष्णु कृष्ण। ठीक है। तो विष्णु कृष्ण का काम क्या है इसमें, विष्णु कृष्ण का काम में अब उग्रसेन को तिलक दिए, उसके बाद अपने वसुदेव देव की जेल में है ना, उनको फिर लोहे भान, उनको हाथकड़ी निकाल देना है। अब उनको बंद करने वाला कंस ही नहीं रहा तो क्या डर है, उनको भी मुक्त कर दिया वहां पर। उसके बाद उन्होंने राजबाग को कियो श्रृंगार, अब उन्होंने ग्वाल भेष छोड़ करके अब राजबाग, अब वो राजकुमार है, वासुदेव किसी उसमें राज खानदानी में है, तो राज का भेष, राजा का भेष पहनते, लेकिन राज्य नहीं करते। अब इसके बाद उनको काम पूरा हो गया, और मैंने तो उपनयन भी नहीं किया हूँ, तो फिर अब नंद बाबा सॉरी वासुदेव देव की, अब बेटा तुम्हारा तो उपनयन भी नहीं किया होगा ना, हम इधर ही रहे आप उधर ही रहे, तो फिर उपनयन करते हैं, क्या क्या करते हैं। फिर अरे हमको तो कुछ सीखना पड़ेगा, अभी तक तो गौ चराते चराते समय खत्म हो गया। तो वो भी 11 वर्ष 52-53 दिन में, मतलब ये 11 वर्ष के बाद ही भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल जाते हैं, इसलिए हम भी गुरु 11 वर्ष में ही कहा शुरू किया। पुराने जमाने में कहाँ अभी जैसे किताब का लोड लगे थे वही चलते थे, अरे बालीला खेलने दो करके 7, 8, 9 साल तक तो लोग आए बालीला, 10, 11 वर्ष में थोड़ा कुछ सीखना चाहिए, ऐसा कोई
इसलिए हम तो भाई बाल्य से, हमें तो बाल लीला पूरी तरह खेले, बढ़िया से खेले। गांव में अभी तो बेचारे, अभी को बच्चे तो इतना माया लगता, क्या 10 बाई 10 का भी आंगन नहीं होता। आंगन तो छोड़ दो, कमरा में ही रहता है वो। फ्लैट सिस्टम में कहाँ आंगन होता है? ए बेटा उधर मत जा, ए बेटा उधर मत जा। बेचारा जाए कहाँ? कोई सोफा के ऊपर, सोफा के नीचे, उतना ही तो है। और तूफान न मचा बोलते हैं, बेचारा क्या मचाएगा? तूफान न मचाए तो खाक मचाएगा बेचारा। 4 दीवार में बच्चा, फिर भी लोग टेंशन नहीं है। गांव का बड़ा मैदान जमीन छोड़ करके शहर में घुस जाते हैं लोग। हमने तो गांव का जीवन बढ़िया से जिए, मजा से। 7-8 साल में तो 8-7 में तो गौ का घास काटना, और 5-6 गांव कवर करके आते थे हम। 5-6 गांव कवर करके सभी तरफ का कांकरा, अमरूद सब चोरी करके खा खा के आते। और वो चोरी किए जगह में 2-4 थप्पड़, और घर में आने के बाद 8-10 थप्पड़, तो डेली का रूटीन था अपना। और दोनों मिला करके फिर स्कूल का 14-15 बेत दिन में, एकदम दीवार में खड़े होकर के, ऐसा दीवार में जाता, यहाँ पीछे बड़ी गाला में डम की डम मारते सब। और फिर उसके बाद ये कंप्लेन किसने किया जिसके कारण हमने पिटाई खाई, तो रास्ता में फिर उसकी पिटाई होती थी। हाँ। और उसकी पिटाई हो गई करके फिर उसके पिताजी आकर फिर पीटते थे, और दोनों का कंप्लेन लेकर के घर में दीदी के पास पहुंचे, दीदी फिर पिटाई करती थी। हमने ये जो है ना पूरा एकदम बिल्कुल तगड़ा है अपना, एकदम जैसे सीमेंट को, पिलर को पानी में बोला था क्यूरिंग करना पड़ा, हमारा बच्चा में बहुत क्यूरिंग किया हुआ। और खेती, हल चलाना, ये करना, पेड़ में चढ़ के घास काटना, ये सारा मजा आता है। और मेरा पैर का नाखून 2-2 अंगुली का नाखून नहीं है, वो डिजाइन का नहीं है, पूरा अदरक की तरह है नाखून। क्यों? एक बार गिरे तब ना ठीक हो, बेचारा 3-3 बार गिरा है बॉल के साथ। सामने वाला का पत्थर है कि पैर है कि वो कुछ उड़ा देने का है बस। हाँ, तो क्या नहीं खेला है, बहुत मजा। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने 11 वर्ष के बाद ही पढ़ाई का मामला में संजीवनी होश में आते थे। अरे मैं तो पढ़ाई भी नहीं किया। हाँ, ऐसे हमने भी 10-11 वर्ष में पढ़ाई की होश आई है, नहीं अब तो पढ़ना चाहिए। फिर हम बाजार आ गए, और बाजार आकर के 1 साल तक हम बस ऐसे ऐसे लगे कि जिस घर में डेरा में रहा था हम, उस डेरा के जो मालिक ने, भाई स्कूल से आते समय नोवेल्टी हॉल से वो सिनेमा मतलब पिक्चर का टिकट ले आना, आते समय करके दिया। कहाँ नोवेल्टी हॉल, कहाँ से टिकट निकलता है, हमको तो कोई पता नहीं। तो मैं देखता रहा, वो मेरे चेहरा से पता, नोवेल्टी हॉल देखा है? नहीं। उसने बोला प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम, तुम्हारा स्वच्छ दिमाग को हम दूषित नहीं करते करके टिकट लाने को नहीं दिया उसने। बाद में पता चला 1 साल से मैं वही नोवेल्टी हॉल से आने जाने करता था। वो बड़ा बिल्डिंग था एक, लेकिन क्या मालूम कि वो सिनेमा हॉल था। हम तो गांव से पढ़ाई करने आए, और पढ़ाई तो ऐसे करते थे, हिस्ट्री का जो नोटबुक था, हिस्ट्री का ऐसा यहाँ से शुरू किया ना, यहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट, अब शुरू हो गया, आंख बंद करके पट टट 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 टट, अंग्रेजी था सारा, और ऐसा अपने आप ये उलटता था, आंख बंद, कौन से सेंटेंस में ये पूरा हो गया है वो पता चल रहा, अब यहाँ से वरना उलटना है। तो कहाँ सिनेमा देखने का फुर्सत। 7, 8, 9, 10
हाँ, 9 में पहुंचने के बाद थोड़ा थोड़ा सिनेमा का रंग आया, और 10 में तो गुरु जी के पास पहुंच ही गए, धोती पहना दिया, और धोती पहन करके सिनेमा हॉल में लाइन तो मजा नहीं आएगा, फिर भी खोल के जाते थे कभी कभी। हाँ, तो एक दिन किशनदास महाराज ने सिनेमा हॉल से पकड़ लिया। जब बाद में मेरी बारी आई तो हमने भी 3-4 को फिर अब सिनेमा हॉल से पकड़ के लिया है। ऐसा परंपरा चलता रहता है। तो बाल लीला की बात, तो श्री कृष्ण अब 11 वर्ष के बाद 52 दिन ये सब कंस उद्धार के बाद उज्जैन जाते हैं और 64 दिन में 64 विद्या सीखते हैं। कल भी बताया इसको, आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, उतना ध्यान देना। क्या बोले अब? टीलू दही उग्रसेन, टीलू माने को टीका, मतलब राज तिलक उग्रसेन को दिया, और उसके बाद बेश सहित सिदाब्या, यहाँ थी लीला अवतारणी, जैसे बेश उतारे, और बेश उतारने के बाद अब यहाँ थी लीला अवतारणी वासुदेव बदाव्या। देखना यहाँ वासुदेव बदाव्या मतलब वासुदेव को बधाई दिया या आनंदित किया। ये कब है? बेश सहित सिदाव्या, उसके बाद बेश सहित हो गया, बेश के साथ गोलोक की शक्ति गई, उसके बाद उग्रसेन को टीका दी, उसके बाद वासुदेव को उद्धार किया। बदाव्या मतलब वासुदेव हो, वासुदेव उग्रसेन को टीका देने का और वासुदेव को हाथकड़ी खोलने का। आवे यह लीला, यहाँ थी लीला अवतारण, यहाँ से अवतार लीला शुरू हो गई, मतलब विष्णु अवतार की लीला शुरू हुई, जो पहले से होता था। ब्रह्मा जी का 50 वर्ष तक जो होता था वही। हवे यह लीला हदतनी, अब यहां से जो लीला होती है श्री कृष्ण की, वो हदतनी मतलब विष्णु की लीला है, जो पहले ब्रह्मा जी का 50 वर्ष के अंदर जो होता रहा, और 28वां 27वां द्वापर तक जो हुई है, 27वां द्वापर। अभी 28वां द्वापर में बीच में 11 वर्ष 52 दिन लंबी हद की हुई, अब बीच में फिर हद की शुरू हो गई। हवे यह लीला हदतनी तेता सौ कोई कैसे। अब ये हद की लीला तो सभी कहते हैं, तेता वह तो सौ कोई, सभी कोई बात, सभी कोई कहते हैं, आप भी कहते हैं, टीवी कहते हैं, गूगल भगवान कहते हैं, सब कहते हैं। परंतु बेहद वाणी आमा बिना बीजो कौन देशे, ये है where the शास्त्र ends तारतम begins। परंतु बेहद वाणी आमा बिना, मेरे बिना। अब मेरे बिना बोलने वाला कौन है? राजी महाराज बोल सकते हैं, अब मेरे घर की बातें मेरे बिना। सदगुरु महाराज बोल सकते हैं, अब ये बेहद की वाणी मेरे बिना। कौन बोल सकते? प्राणनाथ जी बोल सकते हैं कि अब मेरे बिना, समझे कि नहीं? अब राज जी, श्यामा जी हैं, 11 वर्ष 52 दिन वाले, और रास अखंड रास रमने वाले सदगुरु प्राणनाथ जी 5 बेर आए धनी मुझ कारण। ये 5 बेर आने वाला धनी एक ही स्वरूप है, इसलिए वही बोल सकते हैं कि अब ये बिना। तो यही जगह में जाकर के मुकुंदास जी प्राणनाथ जी को गहरा परिचय देते हैं। ओहो, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस। चलो ये सब अक्षरातीत मूल मिलावा से आप आवा बिना देखते आना, ठीक है, नजदीक से देख लेना। प्राणनाथ जी बिना, सदगुरु महाराज बिना, तो आमा बिना बीजो कौन दे से, दूसरा कौन देगा। इसलिए मेरा मेन सब्जेक्ट है कि ये
श्री कृष्ण की त्रिधा भेद में 11 वर्ष 52 दिन वाला अक्षरातीत, बाकी जो 7 दिन और 4 दिन गोलों की शक्ति, इस तरह से दूध का दूध पानी का पानी अलग करके आप मुझे परम धाम की अब लीला हम जाहिर करें, अब मैं परम धाम के लिए जाहिर करता हूँ। इस तरह से दूध का दूध पानी का पानी अलग करने के बाद अब भजन भक्ति जो भी है, इसीलिए कोई बोलते हैं ना ज्ञान बड़ा, कोई बोलते हैं ना ये बड़ा, तो प्राणा जी बोलते हैं लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। पहला ब्रह्म निरूपण करो, वो पहला बड़ा, उसके बाद फिर तुम आगे जो भी साधन अपनाओ, पहला ब्रह्म निर्णय करो। पण बेहद वाणियाम बिना बीजो कौन देशे, एनी वाटे वो नरसयो लीला बेहद गाए, जोर करे बलियो घनो रासमा न पेशाए। જે બોલે કીધું નરસૈયો એવો કરે ના કોઈ, હદનો જીવ બેહદની ઉભો લીલા જોએ, એ રસ કાજે દોડ્યો નરસૈયો બાની કરે રે પુકાર, રસ થયો માયલો ગમા 8 4 વાર અને રે બેહદ તને લહેર ટાળક આવ્યો, પ્રેમ લકાઈ કરસ તને વારને રે જણાવે। એને વારને નરસૈયો ઘણી ટાળક પામ્યો, લીલા પાછલા સાથમાં સુખ લઈને જામ્યો। સુખજીએ લીલા વર્ણવી બ્રજરાસ બખાન્યો, બેહદની બાની વિના ઠામ ઠામ બંધાન્યો। નહીં તો એમાં કેમ વર્ણવે, કેમ થાય રાસ પંચાધ્યાય। સ્કંદ 12 ભાગવત અને તેની થાય કોટ સવાય। न थई प्रकट पादरी मुख एहने वाणी, धाकरई हृदय घनी कलप्यो दुखाणी। कलकली कंपमान थयो रस टलियो ये थी, के मते दुख खमी सके ए रस जाए जे थी। तो साथी अब ये चौपाई नंबर 42 से 50 तक में 2 महापुरुष का नाम लिया, एक तो नरसैया और दूसरा सुखदेव महाराज। अब सुखदेव महाराज का नाम जो है, नरसैया का नाम देखिए यहाँ से शुरू हो रहा। चौपाई नंबर 43 में देखिए, एनी बाटे वो नरसैयो एक बार आया। उसके 44 में देखिए जे बोला कि 2 नरसैये 44 में आया। 45 में देखा ए रस काज दौड़ियो नरसैयो 3 बार आया। उसके बाद 47 चौपाई में आया एने वारने नरसैयो 4 बार हो गया। 5 चौपाई में 4 बार नरसैयो का नाम आया। और वहां रास किताब में प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रजतनी आवारा रे, इसमें क्या बोलते हैं, ब्रजन रसैयो प्रगट की दी ब्रजतनी आवार, केवल लिखा है। सभी गुरु परंपरा कायम करने वाले। तो ब्रज नरसैया प्रकट है, तो वहां नरसैया ने ब्रजलीला प्रकट की, प्रेम सभा में भी आता है। ब्रजलीला अति मोटी छे, बहुत महत्वपूर्ण है, नरसैया ने गाए बोलते हैं। और प्राणा जी बोलते हैं नरसैया ने ब्रजलीला गाए। अब मैं 2000-4000 चौपाई लगा ब्रजल गाऊं तो भी वो नरसैया ने गाए वही गाना है। लेकिन नरसैया ब्रज के बाद बंसी बजती है, और बंसी के साथ जो दौड़े थे लेकिन रास में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो मेरी रास को तो मैं ही जानती हूँ, इसलिए मुझे रास से प्रारंभ करना है। और सुखदेव महाराज ने ब्रजलीला गाई, ब्रजलीला गायन किए, बोले रास अखंड में वो भी मार खाए, इसलिए अखंड रास तो
हद के बुद्धि नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि एते दिन त्रिलोकम होती जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागले प्रगटे पूरी न होता ना। सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार जिन्होंने अक्षर को रास अखंड किए, बुद्धि जो है सदगुरु में आए, तो सदगुरु महाराज को वो बेहद रास दर्शन हुआ। इसलिए मेन तारतम का विषय वस्तु प्रारंभ होता है अखंड रास से। अखंड रास से मतलब रास अखंड किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया। जब ये भेद खुल जाता है तो अक्षर ब्रह्म हाईलाइट में आते हैं, और अक्षर ब्रह्म आते ही कुटस्थ एवं तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शन करने जाते बोले तो परम धाम के ब्रह्मात्मा को ले तो बड़े चाबी में। अरे हमारी घर की बात तो शास्त्र में इस तरह से पहले ही कह रखा है करके वो जग जाते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। पहले ये मेरुदंड जैसे रखने का, उसमें से हिलना नहीं। उसके बाद वो चौपाई कहाँ कहाँ मसाला देता है उसको ठीक ठाक करना। तो क्या बोले अब चलिए चौपाई में 43 चौपाई पन्न बेहद बानी अब बिना बीजो कौन देशे एनी बाटे ऊपर नरसई हो। एनी बाटे मतलब ये ब्रजलीला को गुणगान करके रास में जाने वाला रास्ता, रास से होकर के निकलना था ये रास्ता। एनी बाटे ऊपर नरसय हो खड़ो रहे हो यहाँ पर नरसी भगत, हाँ खड़े रहे यहाँ पर एकदम एक पैर में खड़े होकर के। करने का मतलब ये वन पॉइंटेडनेस एकदम कि ब्रज का ही श्री कृष्ण गोपी श्री कृष्ण ब्रज। तो ऐसे करते करते उसको बोलते हैं वो नरसंय। उसका लीला बेहद गाय। कैसे लीला बेहद गाय? ब्रज लीला तो वो अंतिम का 7 दिन 11 वर्ष 52 दिन के बाद के 7 दिन में गौलो की है ना। लेकिन उन्होंने तो जैसे ही श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज गए नंद बाबा के घर में, नंद घर आनंद भयो करके वहीं से गाया ना नरसंय। तो मक्खन चोरी लीला और वस्त्रहरण लीला क्या क्या सभी तो गाए। तो वो ब्रज लीला खेलने वाले कौन है? परमधाम के आत्मा नहीं है, बेअद्दी वाले नहीं है। तो उन्होंने बेअद्द ही तो गाए, बेअद्द की लीला ही तो गाए उन्होंने। लेकिन दिमाग में था कि मैं बेहद ब्रह्मात्मक लीला गा रहा, ऐसा था नहीं था ना। ओ ये कमी रही। उसको तो क्या स्वयं ब्रह्मात्मा खेल रहे हैं, उनको ही पता नहीं कि हम बेहद लीला कर रहे हैं, उनको ही पता नहीं है। क्यों? तारतम नहीं था। और नरसंय के पास तारतम नहीं है, तो कैसे विवेचन कर सकते हैं? तो आज हमने विवेचन क्यों किया? किसकी प्रसाद है? सदगुरु महाराज को 40 साल की तपस्या, वो क्रिया सिद्धि। उसके बाद तारतम देकर के धनी ने दिए तो ये कृपा सिद्धि। तो आज हम सब धनी के कृपा के पात्र होकर के सुनने का मौका मिल रहा है, समझने के मौका मिल रहा है। इसलिए हम संसार का 45 कर रहे हैं। क्यों संसार का 45? वो श्रोता 45 जन और चौपाई भी 45 है, ऑनलाइन में भी 45 और चौपाई भी 45। 43 वाले 45 में आ रहा है ना नरसंय का दरवाजा। तो आड़ा दरवाजा 4 है, तो 45 जन है तो ये दरवाजा पार करेंगे जरूर। एनी बाटो उब नरसंय मतलब ये श्री कृष्ण का गोपियों का प्रेम, ब्रज के भूमि, ब्रज का धूल, ग्वाल बाल ब्रह्मांड आखो गेहलो, इस रास्ता में नरसंय गए। अब आगे क्या बोला? लीला बेहद गाय, ब्रज लीला वाला बेहद गाय। अच्छा, जोर करे बलियो घनो, बहुत जोर किया किसमें? भक्ति में। जोर करे बलियो घनो, उनको त्याग, उनकी तपस्या
उनके ध्यान धारणा कृष्ण भक्ति कितनी कठिन सांसारिक व्यवहार अपने घर गृहस्थी के व्यवहार तो छोड़ दीजिए, उससे और आगे जा करके जो माया का प्रकोप, श्री कृष्ण लीला के प्रेम तक आने में कम मुश्किल है क्या? द्वारिका का शादी विवाह रुक्मिणी हरण से उन्होंने कुछ नहीं बिगड़ा उनको। कंस का भी उन्हें कंस इतना बड़ा चमत्कार, भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा राक्षसों को जो 17 बार जरासंध को हराया और द्वारिका में रह के कहाँ रातों रात द्वारिका खड़ा किया, नरसिंह को कुछ नहीं बिगाड़ा इससे। उनको ब्रजा का प्रेम, वो मक्खन चोरी लीला में उनको आनंद आया। तो इसको बोलते हैं जोर करे बलियो घनो। उसके बाद उनको सुगंध आ रहा है श्री कृष्ण की, एक कर्म का प्रोग्राम है, एक ज्ञान का प्रोग्राम है और एक प्रेम का प्रोग्राम। नरसैया ने अच्छी तरह से पहचान करके श्री कृष्ण का प्रेम तो ब्रजराज में ही है करके ब्रज में ऐसे डूबे गोपियों के साथ ही रमने का जैसा पहुंचा, उसको बोलते हैं जोर करे बलियो घनो। उसके बाद क्या हुआ? अब इतना ब्रज में ध्यान होने के बाद तो अब बंसी के नाद पर तो पूरा शरीर छोड़ करके प्रवेश होना चाहिए। रासा में न पेशा है, लेकिन रासलीला में प्रवेश नहीं कर सके नरसिंह भी। आगे बोले जे बोला कि तो नरसिंह ये वो करे ना कोई, क्या बोला? जिस तरह से नरसिंह ने कृष्ण भक्ति में त्याग तपस्या समर्पण भाव से जो बल किया ना नरसिंह ने, ये वो करे ना कोई। इस तरह से किसी जीव ने नहीं किया, इतना मेहनत किया। इतना करने के बाद भी क्या बोले? हद न जीव बेहदनी उबो लीला जोए। एक हद का जीव होते हुए भी बेहद से आई ब्रह्मात्माओं की ब्रज लीला को कितना सम्मान के साथ इन्होंने रस पिए। उसके बाद हद न जीव बेहद ब्रह्मात्माओं की जो रास में दौड़ने का लक्षण लेकर के दौड़े भी, हाथ में मसाल लेकर दौड़े बेचारे, क्योंकि बंसी के नाद पर आगे दौड़ रहे हैं तो अंधेरा हो जाएगा। वो प्रैक्टिकल करके संध्या में निकली है सखियां गोपियां, मैं भी निकलूं करके हाथ में मसाल लेके दौड़े, हाथ पूरा जल गया, पता ही नहीं चला, बेहोश हो गए। लेकिन आगे ब्रह्मात्मा, आगे ये रास कहाँ चला गया उनको पता ही नहीं चला। तो वो उसको बोल रहे हैं ये रस हदन जीव बेहदनी उबो लीला जो है, ये लीला को खड़े खड़े देखे, इधर गए करके देखें, लेकिन आगे गए कहाँ? तो क्या बोलते हैं? उबो लीला जो है ये रस काज दौड़ियो नरसिंह, ये रसरास के आनंद के एक सूत्र होकर के गए बेचारे। ये रस काज दौड़ियो नरसिंह, हाथ में मसाल लेके दौड़े। वाणी करे रे पुकार, उनकी वाणी, उनके शब्द बोल रहा है, उनके भजन से उनके इतिहास बोल रहा है। यहाँ वाणी करे रे पुकार करे तात्मवाणी करके जल्दी जल्दी फिर इंटरप्रिटेशन नहीं करना। यहाँ वाणी करे मतलब उसका वाणी प्रमाण है कि कितना उन्होंने ब्रज को चाहा, ब्रज का स्वरूप, ब्रज के भूमि, सब इतना ध्यान धारणा होने के बाद तो परमात्मा थोड़ा कंसिडर करना चाहिए ना कि चलो रास में मैं प्रवेश कराता हूँ, लेकिन नहीं गए पाए। वाणी करे रे पुकार, क्या बोले? रस थयो मायली गमा, ये ब्रज का ब्रह्मात्मा है, पूरा श्री कृष्ण का विरह का 52 दिन का विरह का प्रेम लबालब भरा हुआ उस अंतस्करण को लेकर के अंदर कहाँ चले गए? रस थया मायली गमा, अंदर तरफ चला गया, लेकिन ये इधर ही रह गए। और ऐसे नरसिंह का कठिन तपस्या के पश्चात भी उस रस में प्रवेश नहीं कर पाए। हे परमधाम से ब्रह्मात्मा सुंदर साथ जी, तारतम के बल से आपने आराम से रास में जाके रास खेले, अखंड किए। उसके बाद फिर सुरता तंद्रावस्था में परमधाम, फिर जा करके परमधाम से जागनी ब्रह्मांड ले करके संपूर्ण आदि अनादि फल कयो सोए सब समझा करके
परात्मा दिखा करके अखंड कर दिया आपको, कुछ हृदय में दर्द नहीं आता है आपको। सुंदर साथ जी, एक बार आत्मा की यात्रा करिए, कितना क्या खजाना तारतम्य ने, समझ रूपी खजाना क्या दे रखा है, लेकिन क्या करे, श्रीखंड का भंडार में थोड़ा थोड़ा करके कोयला बना करके बेच रहा है जैसे व्यक्ति, ऐसे ही परम धाम का उस ब्रह्म लीला को, परम धाम का आनंद छोड़ करके सुंदर साथ कोयला रूपी ले जा करके ए रस काजे दौड़ियो नरसइयो बानी करे रे पुकार। उद्देश्य रस थयो मालिकमा, कहाँ चला गया अंदर। आड़ा दरवाजा 4, नरसिंह भगत के लिए आड़ी मतलब पर्दा 4 दरवाजा हो गया, वो 4 दरवाजा पार नहीं कर सके। क्या हो 4 दरवाजा? कोई बोलते हैं इसमें भी इलमियों का परीक्षा होती है, जैसे भागवत विद्वानों की परीक्षा करते हैं, बोलते हैं ऐसे ही ये तारतम्य भी ऐसे जगह आंटी गुटी है जहां पर विद्वानों का परिचय होता है, जहां पर सुहागिन का परिचय होने की जगह है। एक तो तृणलीला चौथी घर तीन चारों की आमे भोग, वो 4 में भी परीक्षा होती है। 4 कौन कौन है? यहाँ आड़ी दरवाजा 4 कौन कौन है? तो आड़ी दरवाजा 4 अर्थ खोलने के लिए आपके पास ऐसा अंदाज करिए, आपको पूरा प्रणामी मतलब तारतम्य साहित्य में, तारतम्य ज्ञान में आपका क्या चीज यूनिक लगता है, अपने दिमाग में ढूंढिए। पूरा आपने वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़े, ऐसे बड़े बड़े भागवतकार है, ऐसे बड़े बड़े रामायणकार हैं, सबका सब बढ़िया हजारों जमात लेके चल रहे हैं। गंगा किनारे जाओ कुंभ मेला में तो कैसे कैसे त्यागी तपस्वी हैं, लेकिन सबसे अपने आप को यूनिक लगता है। क्यों? क्या कारण है आप कि अपने आप को क्या लगता है? तो उसी में, क्योंकि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको धामधनी ने 4 दरवाजा खोल दिया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जो 4 दरवाजा खोला नहीं, खोल ही नहीं पाया नरसैया ने। तो इसे पता चला ना कि 4 दरवाजा क्या है। होमवर्क दिया आपको, समय पूरा हो गया आज के लिए। होमवर्क दिया हूं, अपने आप दिमाग लगाना। बम्बई से डॉक्टर राजेश्वरी लिख रही है अक्षर का 4 अंतस्करण करके। 4 अंतस्करण 4 दरवाजा, इतना सरल से आंसर मिलता तो हम घर छोड़ करके धोती पहन के गुरुजी दीनदयाल महाराज क्यों बैठे? अक्षर का 4 अंतस्करण, तो नारायण का भी 4 अंतस्करण है, अपने भी 4 अंतस्करण है, तो कोई 4 अंतस्करण में भी घटाते हैं। सो आड़ी दरवाजा 4 का अर्थ होता है आपको परम धाम, तारतम द्वारा परम धाम जाने के लिए पहला नंबर ब्रजलीला अखंड कहाँ हुआ, रासला अखंड कहाँ हुआ, किसने किया? अक्षर ने किया। अक्षर कौन है? अक्षरातीत का सत्य आने का एक कला है। तो 4 दरवाजा खुल गया। अखंड ब्रज रास, अखंड ब्रज अखंड रास, अक्षरधाम परम धाम, ये खुल नहीं सका अंतस्करण। ये है 4 दरवाजा नहीं खुलने का अर्थ। आड़ी होने का मतलब अखंड ब्रजरास का अर्थ ही नहीं खुला। इसलिए इतना करने के बाद भी बेचारा नरसैया फिर
यही संसार के ही भक्ति में लगे रहे। कृष्ण लीला में पागल रहे, लेकिन उनके ज्ञान जो है, उनका शब्द बेहद नहीं पहुंच पाया, कृष्ण लीला में पागल हुए। लेकिन आड़ी दरवाजा 4 खुला नहीं। तो आपके हृदय में भी परमधाम करके अभी बोल रहे हैं, अक्षरधाम करके भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र है। ये अखंड ब्रजरास का अर्थ खुलते ही, अखंड किसने किया? बोलते अक्षर ने बोलना पड़ेगा। अक्षर ने रास क्यों अखंड है? क्या उसको परम धाम में प्रेम मांगा था, प्रेम दिखाना था राज्य के, इसलिए वो करके ये सारी चीजें यहाँ से आ जाती थे। यहाँ से अभ्याद का रास्ता चर्चा, वेद की चर्चा शुरू हो जाती है। इसलिए ये आड़ी दरवाजा 4 मतलब अखंड ब्रज, अखंड रास, अक्षरधाम, परमधाम। ठीक है। जय श्री राम। ए रस काजे दौड़ियो नरसैयो, ए रस काजे दौड़ियो नरसैयो, वाणी करे रे पुकार, करे रे पुकार, रस थयो माहेली गमा। माहेली गमा, माहे मतलब अंदर, माहेली गमा मतलब ओर, अंदर की ओर चला गया। मतलब काल माया को ब्रह्मांड हैंग करके योग माया में प्रवेश हो गया, केवल ब्रह्म के स्वामिनी में। आड़ा दरवाजा 4, आड़ा दरवाजा 4। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।